मेन आपको इसमें ध्यान रखना है मलेरिया और एड्स को। तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में जो आपका चैप्टर पहला चैप्टर होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें आपको सारी डिजीजेस के साथ में मलेरिया और एड्स के ऊपर स्पेशल एम्फेसिस रखना है। इसके साथ में थोड़ी आपको पढ़नी है इम्यूनोलॉजी, जिसमें इम्यूनोलॉजी में आपको एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर आपको लॉन्ग से आ सकता है और आपको वैक्सीन्स के बारे में आ सकता है और आपकी इम्यूनिटी आ सकती है, कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है, ये सारी चीजों को आपको देखना होगा। स्ट्रेटेजीज ऑफ फूड एनहेंसमेंट इस साल हटा हुआ है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और बहुत मस्त चैप्टर था वो भी। इसके बाद में दूसरा चैप्टर जो यहाँ पर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपको अलग अलग फील्ड्स के अंदर देखना है कि माइक्रोब्स का क्या क्या हमारे पास रोल है, जैसे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बेकरी इंडस्ट्री, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, इन सारी चीजों के फॉर्म में वहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसी के साथ साथ बायो फर्मेंटर के नाम से भी वहां पर क्वेश्चन आपसे आ सकता है लॉन्ग में। तो ये आपको दो चैप्टर यहां से मिलेंगे, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, और दो चैप्टर आपको देकर जाएंगे 12 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्यूट सा चैप्टर है अगर बोले तो। इसके बाद आया बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये चैप्टर मजा देगा। ये चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर आप जब पढ़ोगे तो जो फीलिंग आपको यहां जेनेटिक्स में आई थी वही फीलिंग आपको यहां पर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में आएगी। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें या अगर आप बुक को सामने रखकर अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा चैप्टर ना 2 क्वेश्चंस में आपके खत्म हो सकता है। अगर आप बहुत ध्यान से इसको चैप्टर को पढ़ेंगे तो 2 में खत्म हो सकता है। पहला होगा बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस, पहला चैप्टर इसके अंदर होगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स। उसके बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स में आपको क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस तरह से बनाते हैं, पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको पूरी बतानी है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जो टूल्स यूज हो रहे हैं आपको जनरली उन टूल्स के बारे में बताना है। तो टूल्स में आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आ जाएगा, वेक्टर्स आ जाएंगे, प्लाज्मिड्स आ जाएंगे, आपके सिलेक्टेबल मार्कर्स आ जाएंगे, पीसीआर आ जाएगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाएंगे, बायो फर्मेंटर, बायो रिएक्टर आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स में आपको उसको फिनिश करनी है। दूसरा जो चैप्टर है यहां पर बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस के नाम से। तो एप्लीकेशंस में बायोटेक्नोलॉजी को जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अलग अलग फील्ड्स में कहां पर यूज करा जा सकता है। जैसे जनरली आप बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, एनसीईआरटी ने दिया है, बायोटेक्नोलॉजी इन जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने में, बायोटेक्नोलॉजी इन माइक्रोब्स के थ्रू बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, या वैक्सीन्स वगैरह कैसे बना सकते हैं। इंसुलिन फॉर्मेशन को, ह्यूमुलिन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, इस बार भी आना चाहिए। तो इंसुलिन प्रोडक्शन में मेडिकल साइंस में आप कैसे बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में, डायग्नोसिस में बायोटेक्नोलॉजी का कहां पर यूज हो रहा है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा इस चैप्टर से। दूसरा एक यहां से आपको इथिकल इश्यूज के नाम से, बायोएथिक्स के नाम से आपको यहां पर बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस मिल जाएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में जो इथिकल रोल है वो क्या क्या रोल्स वहां पर है। तो 2 चैप्टर है, आपको देंगे ये पूरे 12 नंबर। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत बनने के चांसेस होते हैं। इसके बाद आता है यूनिट 5 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो 12th के एग्जाम के लिए। इसके साथ ही साथ अगर आप नॉन बायोलॉजियन है, नॉन बायोलॉजियन मींस अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है और फिर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, या कोई भी एग्जाम देने जाते हैं और जिसमें सिर्फ आपकी 5 मार्क्स की, 10 मार्क्स की बायोलॉजी आती है, तो ज्यादातर ये चीज देखिए कि आपको वहां से जो बायोलॉजी मिलेगी वो इस यूनिट से मिलेगी, इकोलॉजी से। क्योंकि जनरल इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो बायोलॉजी के साथ में जो नॉन बायोलॉजियन एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये आती है। तो चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें 4 चैप्टर्स होते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें 3 चैप्टर्स को रखा गया है। तो 10 नंबर का तीनों चैप्टर का मिलाकर वेटेज है। तो इसमें आपका एक चैप्टर इकोसिस्टम का आएगा जनरल, जिसमें आपको इकोसिस्टम के बारे में बताना है। दूसरा आपका आएगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो उसमें आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जो मेन इस बार रखा गया है, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस को आपको तैयार करना है, पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स को आपको तैयार करना है। सबसे अच्छी चीज है इकोलॉजिकल सक्सेशन को हटा दिया गया। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको वहां पर नहीं पढ़ना है सीबीएसई के लिए, तो आपको पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, पॉपुलेशन के कर्व्स पढ़ने हैं, जो आपके एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व्स हैं वो आपको वहां पर देखने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। इकोलॉजी, इकोसिस्टम में आपको पूरे इकोलॉजी को आपको एक्सप्लेन करना है, पूरे इकोसिस्टम को, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स को। फिलहाल सिलेबस में तो ये लिखा है उन्होंने डायरेक्टली कि एबायोटिक फैक्टर एक्सक्लूडेड है, आप एबायोटिक फैक्टर को बहुत डिटेल में नहीं बताओगे। इसके साथ में जो 3rd चैप्टर यहां पर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, वहां से आपको क्वेश्चन मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में जनरली आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो, इनके ऊपर आप जरूर फोकस करोगे। और इसी के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी में आप इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन
के ऊपर फोकस करोगे कि इन सीटू कंजर्वेशन में हम एनिमल को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या प्लांट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन में आप प्लांट या एनिमल को किस तरह से कंजर्व कर सकते हो, अलग अलग एनिमल्स का या प्लांट का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है कंजर्वेशन का, तो वो आप उसको ध्यान में रखोगे। दूसरा, इन सीटू कंजर्वेशन के लिए जो आपके नेशनल पार्क्स हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर बार आता है इस तरीके से कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, या आपका असम में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, दुधवा नेशनल पार्क, या पहला नेशनल पार्क देश का कौन सा था, पूरी दुनिया में पहला बनने वाला नेशनल पार्क कौन सा है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स क्या हैं। ये चैप्टर टॉपिक्स आपको बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन से मिल सकते हैं, जो कि आपको देंगे पूरे 10 नंबर। और इन सारे मार्क्स जो आपके होंगे वो आपका 70 मार्क्स का टोटल आपका थ्योरी का पेपर रहने वाला है। तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से अगर आप इसको तैयार करते हैं तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप 70 आउट ऑफ 70 लेकर आए बायोलॉजी में, और इन यूनिट्स के ऊपर मेन फोकस रखें जिससे आपको बहुत आसान हो जाए आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए और बहुत आसान हो जाए आपका एग्जाम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को देखिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक के लिए होना चाहिए। थैंक यू।